ये है मुल्तान से मदीहा सदफ, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट होते हुए 15,000 रुपए से घर पर तोतों के कारोबार का आगाज किया और अब महाना लाखों रुपए कमा रही हैं। मदीहा ने ये कारोबार कैसे शुरू किया, इस कारोबार का आगाज कैसे किया जा सकता है, मदीहा के पास कौन कौन सी इकसाम के तोते मौजूद हैं, फरोख्त कहां करती हैं, ये तमाम तर बातें जानिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। मदिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। मुझे बताइएगा सबसे पहले जो बीएस इंग्लिश लिटरेचर की आप स्टूडेंट रही हैं और माशाल्लाह अब आप मास्टर्स हैं, तो समझा ये जाता है, सोचा ये जाता है कि ये बच्ची टीचर बनेगी या किसी और फील्ड की तरफ जाएगी। ये किस तरह का बिजनेस आपने स्टार्ट किया? यूजुअली ऐसा है हमारे ना जो एक नेचुरल थॉट है ना कि एमए इंग्लिश करने के बाद टीचर ही लगना है, तो वो मेरे फैमिली की नहीं थी कि इसको टीचर ही बनाना है या इसमें डॉक्टर ही बनना है। तो मेरी फैमिली हमेशा बहुत सपोर्टिव रही है। मैंने मास्टर जब कंप्लीट किया है तो मैंने गवर्नमेंट की एज ए लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर इंटर्नशिप की है और फिर मैंने टीचिंग की है, इंग्लिश स्कूल में की है, साइंस स्कूल में की है। तो लेकिन ये था कि एक 9 to 5 वाली जो जॉब होती है ना, वो आपको बड़ा बोर कर देती है, हेक्टिक होती है। तो बिज़नेस जो ये मैं रन कर रही हूँ ना, इसमें बोरियत नहीं होती, इसमें आए दिन नए नए परिंदे होते हैं और नई नई एग्ज़ाम होती हैं, तो उस बड़ा वो इंटरटेनिंग रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे बताइएगा आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है, ये कैसे सडनली बाई चांस आप इस फील्ड में आ गई थी, शौकिया तौर पर ये कर रही थी या किसी ने आपको समझाया है और बिज़नेस के तौर पर ये काम कर रही थी? नहीं, मैं इसमें 100% शौकिया तौर पे ही आई हूँ। किसी ने ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे कहा हो कि ये रखो वो रखो। मैं बचपन से ही परिंदों और जानवरों की शौकीन थी, तो वो शौक़ बढ़ते बढ़ते जो मेरी हॉबी थी वो बढ़ते बढ़ते कब प्रोफेशन में बदल गई वो मुझे पता नहीं चला। तो जो आपने स्टार्ट लिया था, कितनी अमाउंट से स्टार्ट लिया था? क्योंकि आजकल कोई भी जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है, तो इसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितनी अमाउंट चाहिए होती है और आपने कितने से स्टार्ट किया? मैंने ये काम स्टार्ट किया था 15,000 रुपये से। मेरे पास बहुत ही लो बजट था, मैं आपको बताऊं। जो मेरी सिस्टर्स ये काम स्टार्ट करना चाहती हैं लो बजट में, उनको नहीं समझ आ रही कि हम काम कैसे स्टार्ट करें, हम परिंदे कैसे रखें, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये काम 15,000 रुपये से स्टार्ट किया था, इंक्लूडिंग केजेस। ये नहीं कि सिर्फ बर्ड ही 15,000 के थे, तो वो मैंने जो मेरे पास केजेस थे वो भी उतने के ही थे और मैंने फिर स्ट्रगल किया। मैंने कभी गिव अप नहीं किया। एक मुस्तकिल मिजाजी और ईमानदारी और कभी गिव अप ना करना, ये इंसान को कामयाब ज़रूर बनाता है। मुझे बताइएगा सदफ मुझे बताइएगा, अब आप ये बिज़नेस कर रही हैं, किसी भी बिज़नेस को करना तो चलें ठीक है, आपने ब्रीड कर लिया, इनको आप देती भी हैं, इनकी फूड की ख्याल रखती हैं, केयर करना, लेकिन इसको सेल करने के लिए वो भी मुश्किलात है, इसको आपने इसकी पब्लिसिटी करनी है, तो कैसे फिर आप मार्केट जाती हैं, इसको सेल करती हैं या कोई और प्लेटफॉर्म वहाँ से सेल करती हैं? नहीं, ऐसा बहुत ही कम होता है कि मुझे इनको मार्केट जाके सेल करना पड़े। आप ये समझ लें कि 100 में से 1% हार्डली मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करती हूँ और सारी जो मेरी है वो फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू होती है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है नया बर्ड्स के नाम से और फेसबुक पे मेरा पेज है नया बर्ड्स के नाम से, तो मैं उसी के थ्रू मार्केटिंग करती हूँ, उसी के थ्रू बर्ड सेल और परचेज़ करती हूँ। बर्ड सेल परचेज तो करती ही हैं और बहुत ज़्यादा, यानी इस वक्त बर्ड्स मौजूद हैं। 15,000 से आपने स्टार्ट किया, इस वक्त जो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम जो प्राइस अमाउंट का बर्ड है वो कितने वाला है, ये बताइए। अब ये है कि मैंने काम 15,000 से स्टार्ट किया था, तो अब मेरे पास एक बर्ड ही 25 से 30,000 का है। 25 से 30,000 का एक बर्ड है, तो वो जो हाईएस्ट प्राइस है, यानी महंगे से महंगा कितने वाला आपके पास जो इस वक्त मौजूद है? मेरे पास क्रीमिनो है, मेरे पास ना कमर्शियल बर्ड ज़्यादा है, मैं म्यूटेशन पे इतना वर्क नहीं करती। मेरे पास कमर्शियल बर्ड ज़्यादा है, मेरे पास क्रीमिनो, डेकिनो और ये मेरे पास ब्लू ऑफलाइन, अल्बाइनो रेड आई और पार ब्लू, ये मेरे पास काफ़ी तरह क्वांटिटी में है और ब्रीडर हजरात इसका रेट अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, मैं तो सुन रहा हूँ भी पहली दफ़ा हूँ, पैरट तक तो जस्ट सुना हुआ है, लेकिन ये जो आपने टाइप्स बताई हैं ये मैंने इससे पहले नहीं सुनी। तो मुझे बताइएगा, बायर जो आते हैं वो यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पर आ जाते हैं या उसके लिए भी कोई आपने सेपरेट कोई ऑफिस बना रखा है, कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ये सेल करते हैं?
नहीं, ऐसा है कि जिसने बर्ड बाय करना होता है ना, वो मैं क्योंकि सारा ऑनलाइन मार्केटिंग करती हूँ, तो मैं उनको दिखा देती हूँ कि बर्ड ये वाले अवेलेबल हैं, क्योंकि जब ऐड लगानी होती है तो वो फिर मुझसे कांटेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे वो और मैं दोनों कंफर्टेबल हों कि ना ज़्यादा उनको ट्रैवल करना पड़े ना मुझे। तो मोस्टली ये होता है कि घर आके भी परचेज़ कर लेते हैं, तो इसी तरह बिजनेस चलता है फिर। अब तो आपका बहुत ज़्यादा रेफरेंस बन गया होगा, बेशुमार जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर टू कस्टमर बहुत ज़्यादा डील्स हो जाती हैं। तो जो बच्चियां घरों में बैठी हैं उनको क्या पैगाम देंगी, जो मास्टर्स हैं और मुख्तलिफ फील्ड से वाबस्ता हैं लेकिन घरों में महसूर होकर रह गई? मैं आपको बताऊं कि मैंने लोगों को देखा है जो जिनके पास डिग्रीज हैं वो रुल गए हैं पाकिस्तान में। नौजवान बेरोज़गार हो गया, बिल्कुल नौकरियां नहीं मिल रही, लोग खुदकुशी कर रहे हैं। अब जिस इंसान के पास हुनर है ना, वो ही काम कर रहा है और वो ही कामयाब है, वो लाखों कमा रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप जो भी है, जिसने मैट्रिक किया हुआ है ना, वो भी कमा रहा है। तो मैं आपको कहूँगी कि आपके पास जो हुनर है ना, आप उसको लेके आगे चलें। मेरे पास ये हुनर था, मैं इसी को लेके आगे चली हूँ। एट दी एंड नायाब, मुझे ये बताइएगा, आप फीमेल हैं, मैरिटल स्टेटस भी इस वक्त अभी सिंगल है, तो मैरिज का कोई क्यों ना प्लान होगा और आपकी फ्यूचर फैमिली ये कहती है कि नायाब जो है ये बर्ड्स वगैरह इनसे अवॉइड करे और जस्ट जो है वो हमारे साथ रहे, तो क्या आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा होगा? अगर कोई लड़का आता है रिश्ता लेके, ठीक है, वो बिज़नेस कर रहा है, बहुत बिजनेसमैन है, कामयाब, वो कहे मैंने इससे शादी करनी है, मैं उसे कहूँ आप अपना बिज़नेस छोड़ दें, मैं फिर शादी करूँगी। तो ऐसा तो नहीं होता कि मैं अगले का बिज़नेस छुड़वा दूँ। यानी जिसने आपको कबूल करना है इनके साथ कबूल करना है, इनके साथ ही कबूल करना है, ये मेरे बच्चों की तरह हैं। सदफ मुझे ये बताइएगा, बर्ड्स हैं, एक इंसान का भी जो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर में और तबीयत होती है, हाई टेम्परेचर में कुछ और तरह से हमें रहना पड़ता है, तो इनके लिए तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती होगी। कैसे इनके टेम्परेचर को किस तरह मैनेज करें? मैंने अभी ना जो बर्ड्स के लिए ना, बर्ड्स आपको मैं आपके थ्रू ब्रीडर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बर्ड जो होता है ना, वो गर्मी से नहीं मरता, बर्ड जो होता है ना, वो हबस से मरता है। आपने इनकी वेंटिलेशन का ख्याल रखना है, जितनी बेटर वेंटिलेशन होगी ना, बर्ड उतना सुकून में रहेगा। अब मुझे ये बताइएगा, इन पर कितना खर्चा जो माहाना आपका आ जाता है? चलें सेल परचेज तो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन एक्सपेंस तो वो एक परमानेंट है, उसने तो आना ही है, तो कितना खर्चा माहाना आप पर आ जाता है? पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी हो गई है। आप किचन का सामान से लेके आप वॉशरूम के सामान तक, तो फिर इनका जो दाना है ऑब्वियसली वो भी महंगा हो रहा है। लेकिन अगर दाना महंगा हो रहा है तो आप ये भी देखें ना कि ब्रीड भी तो आ रही है, या तो आप ये कि ब्रीड नहीं आ रही, अगर बच्चे आ रहे हैं और हम सेल कर रहे हैं तो फिर उसमें वो लेवल ऑफ बैलेंस हो जाता है। एट दी एंड मुझे बताइएगा, आपने बेशुमार बर्ड्स जो हैं वो सेल किए होंगे, कुछ ऐसे बर्ड्स भी होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाते हैं, ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाते हैं, आप छोटा सा इनको पालती हैं, वो बड़ा हो जाता है और फिर आप कभी इमोशनल हो गई हूँ किसी को सेल करते वक्त, कभी ऐसा भी हुआ है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये पहला सवाल आपने पहली दफ़ा किया, मैं आपको बताती हूँ। अब वो मेरे पास जो ग्रीन रिंग नेक का मिठू आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है, वो मेरे साथ अटैच है, उसको मेरे पास 11 साल हो गए हैं, वो 11 साल का है। और जो मेरी बिल्ली है वो मेरे से अटैच है, वो 10 साल की है, ठीक है, वो 15 दिन की थी जब मैंने ली थी। और ये इस तरफ मेरे आप देखेंगे ना, ये ट्रैकिंग नंबर पे एक सॉफ्टवेयर का जो पेयर लगा हुआ है, ये मेरे साथ अटैच है, इसका नाम स्नोर सैंडी है। जो बर्ड मुझसे अटैच होता है ना, मैं उसे कभी सेल नहीं करते। जी तो नाजरीन, आपने जाना, मेरे साथ मुल्तान से मदीहा सदफ मौजूद थी, जो इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रहीं, मास्टर्स कर चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं जॉब करने के बावजूद अपना एक बिज़नेस करती हैं। एक हॉबी से शुरू होने वाला ये सफ़र अब एक कारोबार में मुंतकिल हो चुका है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि घर में बैठकर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी इन बर्ड्स को सेल करती हैं और एक बाहिम्मत खातून का किरदार अदा करती हैं और बच्चियों को ये पैगाम देती हैं कि जो बच्चियां घरों में महसूर होकर रह गई हैं, जो आला डिग्री याफ्ता हैं लेकिन कोई काम नहीं कर सकती, वो ये काम कर सकती हैं। आप लोग मदीहा से रब्ता कर सकते हैं, इनके पेज के थ्रू, इनके चैनल के थ्रू, ये आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगी। थैंक यू सो मच मदीहा, आपने अपना टाइम दिया। शुक्रिया। मैं आपके एक छोटा सा लड़कियों को पैगाम देना चाहती हूँ कि आपने अगर ये काम स्टार्ट करना है ना, तो आप ये मत सोचें कि आपके पास बड़ी अमाउंट नहीं है, आपके पास 20,000 रुपये भी है ना, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको ऐसे बर्ड लगा के दूँगी कि आप उससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी।
यानी 20,000 से बिजनेस कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आज से भाई मैं भी मीडिया की फील्ड छोड़ रहा हूँ और 20,000 से हम भी यहाँ से अपना जो है वो कारोबार शुरू करने लगे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।